आज बहुपद का ही एक्सरसाइज 2.2 को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच कीजिए। अभी हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद दे रखे हैं और उनके हमको शून्यक ज्ञात करने। सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a, b और c पहले पद का गुणांक a, दूसरे पद का गुणांक b, तीसरे पद का गुणांक c है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए चूंकि हम जानते हैं शून्यक के लिए px का मान शून्य होगा, px का मान शून्य होगा। px किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू शून्य हो जाएगा। अब यहां से देखिए गुणांक a b c के मान क्या हो जाएंगे, a का यहां से जो पहले पद का गुणांक यहां से 1 हो जाएगा, b दूसरे पद का गुणांक यहां से -2 और तीसरा पद c का गुणांक यहाँ पे c का मान पे -8 हो जाएगा। अब यहां से आपको समझना पड़ेगा कि शून्यक ज्ञात कैसे करनी है। हमको दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से चलना, देख के चलना और समझ लेना इसको। दो ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है, यदि उन दो संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पे उन संख्याओं का मान a इंटू सी के बराबर होना चाहिए। a कितना है 1, c कितना है -8, तो 1 इंटू -8 तो -8 हो जाएगा। यानी कि उन संख्याओं को गुणा करते हैं तो -8 आना चाहिए, और यदि उन संख्याओं को प्लस करते हैं तो प्लस करने के बाद जो b वाला है मान, b के मान के बराबर आना चाहिए। ऐसी हमें दो संख्याओं को सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, यहां पे संख्या ढूंढ नहीं पाते, तो यहां पे समझना ज्यादा जरूरी है कि संख्या कैसे ढूंढ। अब चूंकि हम जानते हैं -8 संख्या जो है वो 4 इंटू 2 करके आता है, 4 दूना 8 हो जाएगा, और चूंकि ये तो -8 है, इसका मतलब 4 और 2 में से एक संख्या माइनस होनी चाहिए, तभी तो -8 जाएगा। अब यहां पे आपको देखना पड़ेगा b का मान -2 है, यदि b का मान माइनस होगा, ऐसी कंडीशन पे आपको बड़ी संख्या को माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे b का मान माइनस है तो बड़ी संख्या को माइनस कर दिया। इन केस किसी अन्य प्रश्न पे b का मान प्लस होगा तो वहां पे आप छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। यहाँ पे b का मान माइनस है तो मैंने 4 को माइनस कर दिया। अब देखिए -4 इंटू 2 -8, अब इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस करने पे कितना आ रहा है, माइनस और प्लस पे घट जाता है, तो ये घट जाएगा तो 2 हो जाएगा घट के, और चिन्ह आ जाएगा माइनस, तो -2 घट के -2 आ जाएगा। अब हमें संख्याएं तो मिल चुकी है, एक संख्या -4 है, एक संख्या +2 है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहला पद और अंतिम पद वैसे ही रहेगा, केवल बीच वाले पद को हल करेंगे। एक्स स्क्वायर 4 है माइनस, इसको कर देंगे -4x, 2 है प्लस, हो जाएगा +2x, और -8 ऐसे रहेगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों संख्याओं पे उभयनिष्ठ संख्या बाहर ले लेंगे। इन दोनों पे उभयनिष्ठ x है, x बाहर आ जाएगा, x यहां बचेगा, एक x बाहर आ गया है, माइनस x यहां से उभयनिष्ठ आ गया तो यहां से 4 बच जाएगा, प्लस इन दोनों पे कॉमन 2 है, क्योंकि 2 जो है 2 को भी डिवाइड कर लेता है और 2 8 को भी डिवाइड कर देता है, 4 टाइम डिवाइड करता है, तो 2 दोनों पे कॉमन बाहर ले लेंगे, यहां से बचेगा x, और यहां से 2 बाहर आ गया, यहां 4 बच जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के दोनों गुणनखंड एक जैसे हैं, तो दोनों में से एक गुणनखंड x -4 हो जाएगा और एक x और +2, एक गुणनखंड हो जाएगा x +2 इज इक्वल टू 0।
अब यहां से हमको शून्यक निकालने हैं, दोनों गुणनखंडों का मान शून्य हो जाएगा। x माइनस 4 इज इक्वल टू शून्य, x प्लस 2 इज इक्वल टू शून्य, x इज इक्वल टू प्लस 4 वहां जाएगा, माइनस 4 वहां जाएगा तो प्लस 4, और x इज इक्वल टू प्लस 2 वहां जाएगा तो माइनस 2। इस प्रकार से 4 एंड माइनस 2 यहाँ पे दो शून्यक ज्ञात हो चुके हैं। आपको जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, जो शून्यक होते हैं उनको हम अल्फा और बीटा के रूप में लिखते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि अल्फा का मान आ जाएगा 4 और यहाँ पे बीटा आपका हो जाएगा -2। शून्यक तो ज्ञात हो चुके हैं, अब हमको ज्ञात क्या करना है, जांच हमको करनी है, सत्यता की जांच। प्रश्न पे कहा गया है कि जो शून्यक आ रखे हैं और जो गुणांक है प्रश्न पे दिए, उन दोनों पे जांच करनी है। शून्यक आपके ज्ञात हो चुके हैं, गुणांक आपके ये रहे a, b और c, इन पे आपको जांच करनी है। जांच करने के यहाँ पे कुछ सूत्र है, आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि पहला सूत्र है शून्यकों का योगफल। अब शून्यक है अल्फा और बीटा होते हैं, अल्फा एंड बीटा, क्योंकि दोनों शून्यकों को आपस में प्लस करते हैं, तो गुणांक में किसके बराबर आते हैं, -b/a के बराबर आते हैं। अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर, या यूं कह सकते हैं आप कि शून्यकों का जो आप जोड़ते हैं, शून्यकों को जोड़ते हैं तो वो -b/a के बराबर होता है। यहां से हम जांच कर लेते हैं क्या ये सही है। अल्फा का मान 4 आ गया है, 4 प्लस बीटा का मान आ गया -2, माइनस आ जाएगा b का मान यहाँ पे -2, ये हो जाएगा माइनस एंड -2 ब्रैकेट पे अपॉन a का मान 1 हो जाएगा। ये दोनों का प्लस माइनस पे घट जाएगा, यहाँ पे आ गया 2 माइनस माइनस प्लस, 2/+2/1 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों साइड इक्वल है, पहला। दूसरा है, एक और सूत्र है दूसरा जांच करने का, यदि आप दोनों संख्याओं का यदि आप दोनों शून्यकों को गुणा करते हैं, ये अल्फा इंटू बीटा, तो वो c/a के बराबर होता है। तो यहां से गुणा भी कर लेते हैं, अल्फा है 4, बीटा -2 और c का मान यहां से देखिए -8 अपॉन a का मान 1/1, 4 इंटू -2 -8, -8/1 -8। यहां से अल्फा प्लस बीटा करने पे भी दोनों पक्ष बराबर है, यहाँ पे भी दोनों पक्ष बराबर है। आपको शून्यक भी ज्ञात करने हैं, साथ में ऐसे आपको जांच भी करनी है। यदि एग्जाम पे ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है, यदि पूछा जाएगा शून्यक भी ज्ञात करने आपको, इस ढंग से आपको उनकी जांच भी करनी है। थैंक यू।